जी, माधव जी। जी, मेरे सामने एक जो राजस्थान का मुख्य पत्र है, राजस्थान पत्रिका, उसकी मुख्य पृष्ठ पे एक आर्टिकल है, जिसमें आरबीआई की जो रिपोर्ट है, वो उसको उद्धृत किया गया है, उसके हिसाब से छापा गया है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो नौकरी पेशा लोग 2017-18 में 47 करोड़ थे, वो 21-22 में 55 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि 8 करोड़ तो इस दौरान हो चुके हैं। और ये बताया जा रहा है उसी आंकड़े से और फिर पीएफओ के आंकड़े से कि 5 साल में नौकरियां रोजगार के जो अवसर हैं वो करीब 11 करोड़ बढ़ चुके हैं। तो ये जो बड़े-बड़े एंकर हैं, बड़े-बड़े समूह के, क्या ये चीज बिना रिसर्च किए हुए, बिना देखे हुए, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपने एक दूसरे के ऊपर अर्थहीन, तथ्यहीन कचरा बिखेरते हैं, उसी को वो समेट करके अपने जो गेस्ट आते हैं, चाहे वो अधिकतर राजनीतिज्ञों के सामने क्यों परोस देते हैं? ये रिसर्च करते क्यों नहीं है? क्या इनको इस तरह क्योंकि की मुर्गा लड़ाई कर देते हैं? मैं कहता हूँ ये अंधे मुर्गों की नहीं लड़ाई कर। नहीं माधव, ये मुर्गा लड़ाई नहीं है। ये मोदी विरोध के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। इनका जो मूल उद्देश्य है वो मोदी का विरोध है, वो भाजपा का विरोध है, वो संघ का भी विरोध है। तो वो उस विचारधारा से पीड़ित है। लेकिन अगर उनको आलोचना करनी है तो जहां गलत हो रहा वहां आलोचना करें ना। अगर कोई चीज सही है आप उसकी आलोचना करोगे तो टिकोगे नहीं ना। तो इनकी आलोचना से मुझको नहीं लगता कि जनता पे कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जन सामान्य तो देख ही रहा है कि उसका जीवन कैसा चल रहा, उसके लिए क्या अवसर है, क्या उसके लिए नई योजनाएं सरकार लेके आ रही है। लेकिन मोदी सरकार ना बहुत सूक्ष्मता के साथ कार्य करती है। देखिए, आप मुद्रा योजना देखिए, कौशल विकास देखिए, अभी रेहड़ी वालों के लिए जो योजनाएं आई हैं, जो ऋण उपलब्ध मोदी सरकार करा रही है, उससे जो जीविका सृजित हो रही वो बहुत ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। अब कोई पार्टी कहती है कि मैं 30 लाख सरकारी नौकरियां दे दूंगा। अब बताइए, 140 करोड़ के राष्ट्र में अगर आप 30 लाख सरकारी नौकरियां दे भी देंगे तो उससे देश का भविष्य क्या बदल जाएगा, या जीविका की स्थिति में क्या बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अगर 5 करोड़ 6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर बने, और स्वरोजगार के अवसरों की कोई सीमा नहीं होती ना। आपका एक प्रतिष्ठान अच्छा चल गया तो आप 4 खोल सकते हो, आपको किसी ने रोका है। 40 हाँ, और 40 अवसर, के 400 होते हैं। हाँ, सरकार अवसर नहीं बनाए, अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे, आपको ऋण नहीं उपलब्ध कराए, तब आप सरकार की आलोचना करो। तो ये तो इनके पास कहने के लिए है नहीं। तो मात्र एक मोदी विरोध की भावना के साथ लोगों को झूठ परोसते हैं। तो धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जाएगी, खुल ही रही है। आजकल इनको कौन गंभीरता से लेता, आप देख लो। अगर इनको कोई गंभीरता से लेता तो मुझे ध्यान है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह तो भाजपा को चुनाव हरवा रहे थे। जी, पर जी। क्या हुआ है? नहीं, एक और भी बात है कि जब ये सरकारी नौकरियों की बात होती है, तो जहाँ तक जो भी आंकड़े अभी आरबीआई के आएँगे, उसके अंदर कोई एक आधे प्रतिशत का कोई फ़र्क हो सकता है। लेकिन 55 करोड़ अगर जीविकाएँ देश में हैं और बहुत सारे लोगों के पीएफ के हैं, उससे भी इस बात की पूर्ति होती है, इस तथ्य की सत्यापन होता है। और दूसरी तरफ सरकारी विभाग में, चाहे वो प्राइवेट क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हों या कि पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वहाँ कुल मिला के जॉब ही 2.5 करोड़ के आसपास है, 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है। तो उसके अंदर तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर लोगों की जीविका तो बाजार से आती है, स्वरोजगार से आती है, या कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने से आती है, या प्रोफेशन से आती है, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो छोटी परचून की दुकान का हो, चाहे सब्जी बेचने वाले का हो। तो और उसके अंदर डिजिटल सिस्टम ने कितनी हेल्प की है उनकी। तो ये तथ्य कि भी हम सरकारी हर नौकरी सरकारी नहीं दी जा सकती। जो असली जॉब है, जो असली जीविका के जो संभावनाएँ हैं, जो साक्षात हमारे सामने हैं, वो भी जो है वो बाज़ार में हैं या प्रोफ़ेशनल हैं, उनके साथ हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो। तो ये सत्य क्यों नहीं सामने लाया जाता है? क्योंकि इनको मोदी का विरोध करना है। और देखिए, मोदी विरोध से भी बुरी बात यह है
कि ये युवाओं को झूठे स्वप्न दिखा के दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको एक अराजक स्थिति की ओर ढकेल रहे हैं। अब 30 लाख नौकरी की बात करते हैं या जितनी भी आप 2.5 करोड़ नौकरी की बात कर लो, तो हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है और सरकार की नौकरी देने की एक सीमा है और उसका वित्त प्रबंधन कैसे होगा इसकी भी एक सीमा है। सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती जैसा आप कह रहे हैं। तो ऐसे में स्वरोजगार ही एक अच्छा माध्यम बनता है जहां से आप कुछ भी धन कमा सकते हो और एक अच्छा जीवन जी सकते हो। तो उस पे सरकार ने काम किया तभी ये 55 करोड़ का आंकड़ा आया है। तो ये सरकारी नौकरी का झुंझुना जो ये दिखाते हैं, जनता को समझना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हमारा भारत ही मुझको एक ऐसा राष्ट्र दिखता है जहां आप इतनी बड़ी संख्या में निजी प्रतिष्ठान देखेंगे। विदेशों में तो मॉल संस्कृति है, तो वहां पे तो छोटी छोटी प्रतिष्ठान आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन आप भारत में देखिए कितना विकेंद्रीकरण है, शहर बढ़ता है, अपार्टमेंट बनते हैं, फिर आसपास प्रतिष्ठान खुल जाते हैं, वहां पे व्यापार होने लगता है, समृद्धि फैलती है। यही तो समृद्धि फैलाने का माध्यम है, यही तो सभी को एक अच्छी आय का जीविका देने का माध्यम है। तो इस विषयों पे जनता को जागरूक किया जाना चाहिए और धीरे धीरे जनता ये समझ रही है और मुझको लगता है कि अगले 5 सालों में और समझ जाएगी। तब ये जितने दुष्ट हैं और भारत के हितों के विरुद्ध ये बातें करते हैं, इन सबको विलुप्त होना पड़ेगा। माधव जी। जी, और एक विशेष बात जाकि एक तरफ बहुत सारी सरकारें बन गई हैं, ये आगे भी बनाने के प्रयास होंगे कि फ्री बिजली 300 यूनिट फ्री, 500 यूनिट पता नहीं कितने फ्री बस राइड, वो एक अलग विषय। फ्री बिजली की बात है। अब फ्री बिजली सारी की सारी बिजली की कंपनियां जो हैं वो अधिकतर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, पूरी तरह से उसके अंदर सुधार भी नहीं हुआ है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है उसका वो फायदा नहीं ले पाया, उनके बहुत से कारण। लेकिन एक तरफ तो जैसे मोदी सरकार की एक योजना आई है जो कि सोलर पंप लगा के गाँव के अंदर, मतलब सोलर लगा करके सोलर सिस्टम से एक बहुत बड़ी जो है वो क्या कहते हैं बिजली की विद्युत उत्पादन की दूर दराज के गांवों में स्टैंड अलोन परिस्थिति बनाई जाएगी कि वहां की अधिकतर उसकी जरूरत पूरी हो जाए। और उसके बाद के अंदर क्योंकि बिजली की खपत बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो एक तो वही योजना है जिसके अंदर हजारों लाखों लोगों को लंबे समय तक रोजगार मिलेगा कि गांव में, छोटे शहरों में पूरे के पूरे क्लस्टर लगेंगे सोलर के। गांव एक के एक क्लस्टर लग गया, सबको एक एक लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां से सबको फीड मिल गया, या कुछ जगह इंडिविजुअल भी हो, तो उससे कितने सारे उसके रख रखाव के लिए, उसके टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए, उसके इंस्टॉलेशन के लिए, सर्विसिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितने रोजगार बढ़ेंगे। तो ये योजना हुई। दूसरी सीधी सस्ती योजना वोट खरीदने की ये है कि ये 300 वाट यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, मैं 400 दूंगा। ये सिलेंडर 1500 रुपए में दे रहा है, मैं 400 में दूंगा। तो ये एक, इसको आप कैसे देखते हैं? जिन्होंने इस तरह की लोक लुभावनी सत्ता लोलुप योजना आप इनको कह सकते हैं बनाई है, उन्होंने भारतीय जनता का उपकार नहीं किया है, उन्होंने हानि की है। आप 500 रुपए की बिजली निःशुल्क दे दोगे, गैस सिलेंडर में 500 रुपए का लाभ पहुंचा दोगे, तो किसी व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में 1000 1500 रुपया की अगर कोई निःशुल्क सुविधा प्राप्त हो जाएगी तो उसका जीवन उससे नहीं बदलेगा। उसका जीवन तो तब बदलेगा जब व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, कल कारखाने लगेंगे, विकास होगा, आधारभूत संरचनाएं बनेंगी, उसके क्षेत्र तक बिजली सड़क पहुंचेगी, उसके बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की सुविधा मिलेगी, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने की सुविधा मिलेगी, तब उसका जीवन बदलेगा। तो ये 100 रुपया का लाभ, 500 रुपये का लाभ, ये सब देश के प्रति अपराध है। जनता समझेगी, कुछ दिनों में समझ जाएगी कि ये क्यों किया जा रहा है। इसमें राजनेता अपने हित के लिए योजनाएं ला रहे हैं, इसका जनता के हित से इनका कोई लेना देना नहीं है। और मोदी सरकार कई बार राजनीतिक व्यवस्थाओं में उलझ जाती है, क्योंकि जनता से उसको वोट लेना है,
तो उसको भी कई बार ऐसी घोषणाएं करनी पड़ती, लेकिन मुझको नहीं लगता कि मोदी सरकार ने कभी अपने तरफ से ऐसी पहल की है। और जो जी, सोलर योजना है तो ये दर्शाती है कि कैसे मोदी सरकार सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास और अस्थायी विकास और कैसे अवसर बढ़े, इन हुँ, बातों पे सोचती है। तो हुँ, जब इस दृष्टिकोण से सोचा जाएगा, तभी हुँ, आर्थिक समृद्धि और संपन्नता आएगी। और ये 500,000 रुपए का निःशुल्क लाभ पहुंचा के आपका जीवन नहीं बदला जा सकता। देर सवेर लोग समझेंगे, लोग समझाएंगे भी, और तब एक जागृति आएगी और तब हम इन योजनाओं के आधार पे वोट तो नहीं देंगे। माधव जी। जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई कि आपने इस विषय को जो कि शेयर बाज़ार की पिछले दिनों की कुछ गतिविधियाँ रही हैं, आगे की क्या संभावना है। लेकिन हाँ, जो वो एक बात रह गई कि कौन से जो क्षेत्र हैं और कौन से शेयर हैं, उनको सारा डिस्क्लेमर के साथ में ये कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इस बारे में कुछ कह पाएँगे? क्योंकि काफ़ी लोगों की इसमें रुचि रहती है। हाँ, रेलवे के शेयर अभी भी काफ़ी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हुँ, वो बहुत उचित मूल्यांकन पे उपलब्ध है और रेलवे में बहुत बड़ा कार्य आने वाले वर्षों में होने वाला है। रक्षा हुँ, क्षेत्र में भारत ने अद्भुत प्रगति की है। हम शस्त्र निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। उच्च हुँ, तकनीकी की मिसाइलें हम निर्यात कर रहे हैं। हमें हुँ, लड़ाकू जहाज निर्यात करने के अवसर मिल रहे हैं। तो हुँ, वहाँ पे भी अच्छी वृद्धि देखी जा सकती है। हुँ, जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है वहाँ पे हाईवे इत्यादि के निर्माण और नई तकनीक के प्रयोग से काफ़ी लाभप्रदता बढ़ने की बात कही जा रही है। जी। तो और पीएसयू बैंकों का लाभ 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। हुँ, हुँ। हमने बहुत पहले जब हमने प्रारंभ किया था तब हम पीएनबी 30-35 में था तो हम कहते थे ये अच्छा पीएसयू बैंक, ये सब हमने बोला था। और हुँ, उसके बाद आप ऐसे शेयरों को चुनिए जो बहुत अच्छे पी मल्टीपल पे उपलब्ध हैं। हुँ, जैसे 15 से 20 तक के पी मल्टीपल पे उपलब्ध हैं, कंपनियां अच्छी हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उनमें तो पैसा बहुत बढ़ सकता है। इस तरह की एक सूची बनाएं इन तरह के शेयरों की, और उनमें निवेश करें, अच्छा लाभ हो सकता है। जी, तो शशांक भाई बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पे अपनी जानकारी साझा की। तो हम आपसे फिर मिलेंगे शेयर मार्केट के बारे में और अन्य विषय की बात करने के लिए भी। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। तो हमने बातचीत की जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से, जो बता रहे थे कि शेयर मार्केट के क्षेत्र में क्या पिछले दिनों हुआ, आगे क्या संभावना है, चुनाव का कैसे इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है या कि ना पड़ सकता है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप बात चैनल बात 25 को स्वीकार करें। तो चैनल बात 25 को आपसे निवेदन है कि चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।